और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम ने कोरोना पर वार का 3T फार्मूला दिया है, ट्रेस, ट्रैक और ट्रेक। पीएम मोदी ने कहा है कि गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत न फैले। इस बीच कोरोना अब फिर रिकॉर्ड बनाने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां पिछले 24 घंटे में 23,000 नए केस सामने आए, जबकि 84 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई है। कोविड से ज्यादा प्रभावित राज्यों में हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने 10 मई तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। राजस्थान में कोरोना फिर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 313 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर में 67 नए केस मिले। फिलहाल कोरोना के 2,851 एक्टिव केस हैं। कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार ने स्कूल परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। क्लास 1 से 5 तक के छात्र प्रमोट होंगे। स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए अनलॉक के आधार पर छात्र प्रमोट होंगे। वहीं राजस्थान में क्लास 6वीं और 7वीं की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक होगी, जबकि 9वीं और 11वीं की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक होगी। क्लास 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ही होगी। 30 अप्रैल को नतीजे आएंगे और 1 मई से नया सेशन शुरू होगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी चीफ जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में करीब आधी रात तक ये बैठक चली। इस बैठक में बंगाल के बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, साथ ही घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। पीएम ने लिखा कि पश्चिमी बंगाल में परिवर्तन की इच्छा है। बीजेपी के गुड गवर्नेंस का एजेंडा जनता के बीच काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ममता ने कहा कि यह घोषणा पत्र मां, माटी और मानुष के लिए है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया है। अब वो पुलिस महासंचालक बनाए गए हैं। परमवीर सिंह की जगह 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत नागराले को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया गया है। नागराले वर्तमान में महाराष्ट्र के डीजीपी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में दिल्ली में मौत हो गई है। वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे और प्रदेश के दिग्गज नेता थे। फोन टेपिंग मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सरकार की ओर से मंत्री शांति धारीवाल ने मोर्चा संभाला और कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन टेप की बात साबित कर दीजिए। मुख्यमंत्री ही नहीं, हम सब भी इस्तीफा दे देंगे। शांति धारीवाल के बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति की। उन्होंने हंगामा करते हुए वेल में आ गए और हंगामा बढ़ता देख विधानसभा स्पीकर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ अपशब्द बोले जाने के खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। जयपुर में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार की 2 साल से जन विरोधी नीतियों और कुशासन के विरोध में जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ दौसा के झारेड़ा गांव में 27 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत में राकेश टिकैत भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का MiG 21 वायुसेना एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस हादसे में वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता शहीद हो गए। प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज और कल प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल सकता है। दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस अचानक उल्टी दिशा में दौड़ने लगी। ट्रेन को उल्टा चलता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। बमुश्किल ट्रेन को खटीमा के पास रोका गया।
झुंझुनू के पोक्सो कोर्ट ने 5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महज 26 दिनों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मासूम के साथ दरिंदगी की ये वारदात 19 फरवरी को हुई थी। सीएम अशोक गहलोत ने भी झुंझुनू में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला पुलिस न्यायपालिका की दक्षता और सरकार की पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। डीजीपी एमएल लाठर ने भी झुंझुनू पोक्सो कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने मामले में पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की है और कहा कि पुलिस ने बहुत कम समय में पूरे मामले का पर्दाफाश किया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और हजारों किलो एक्सपायरी सामान को जब्त किया है। पुलिस ने जयपुर के मुरलीपुरा इलाके के पास कुकरखेड़ा मंडी के एक गोदाम पर छापा मारकर एक्सपायरी डेट का सामान जब्त किया है। पाली के सोजत में बदमाशों ने पिस्टल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 3 बदमाश युवक से 1 किलो सोने के आभूषण से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। सिरोही के चनार ग्राम पंचायत में झोपड़ी में आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 माह की मासूम बालिका पालने में जिंदा जल गई। जोधपुर शहर में 3 दिन पहले लापता हुए 7 साल के बच्चे की हत्या मामले का पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया। बच्चे के घर के पास में रहने वाला पड़ोसी ही 7 साल के मासूम का हत्यारा निकला। हत्यारे युवक ने इंटरनेशनल वर्चुअल कॉलिंग के जरिए 10 लाख की फिरौती मांगी थी। हालांकि पुलिस अब भी हत्या के अन्य कारणों में को जानने में जुटी हुई है। चूरू में फौज की नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 7 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। युवक ने 2 लोगों पर आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर पुलिस को एक महिला सहित हनी ट्रैप गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरोह के सदस्यों ने एक युवक को ब्लैकमेल कर 1 लाख की ठगी की थी। सीकर पुलिस ने अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल कर दिया था। बूंदी पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 24,900 रुपए की राशि बरामद की है। झालावाड़ में पुलिस ने 10 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरियों के पास से 8 लाख का हिसाब किताब बरामद हुआ है। अजमेर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई रेस्टोरेंट पर छापा मारकर कार्रवाई की। रेस्टोरेंट की सफाई सहित वहां की खाद्य सामग्री को चेक करके उनके सैंपल लिए। अजमेर पुलिस ने दिल्ली यूपी के शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है, जिनके पास से चोरी के गहने बरामद हुए हैं। अलवर में चोरों ने एक मकान से ताला तोड़कर लाखों के सामान लेकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर उपखंड मुख्यालय स्थित पुलिस थाना परिसर के समीप लौहार मोहल्ले में 2 सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों का सामान फरार हो गए लेकर। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में कर्ज से परेशान युवक ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चूरू के रामसरा में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक पर 2 लोगों ने हथियार से हमला कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद में चोरों ने एक मकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान से बड़ी मात्रा में गहने लेकर फरार हो गए। अलवर पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया है। कोटा में रिश्वतखोर आईपीएस और उदयपुर आईजी की अस्थायी हाजिरी प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई। इस मामले में कोर्ट 20 मार्च को आदेश जारी करेगा। बांसवाड़ा में सड़क हादसे में 2 इंजीनियर की मौत मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले को हत्या करार दिया है। कोटा में रुद्राक्ष हत्याकांड के आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आगामी 1 अप्रैल तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए। अलवर के बांसुर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। धौलपुर में सरकारी अस्पताल में संचालित कैंटीन को किया ध्वस्त। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक नया टेंडर होने के बावजूद कैंटीन संचालक कैंटीन नहीं हटा रहा था। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में अवैध रूप से खाना बनाने और यात्रियों को परोसे जाने का मामला सामने आया है। जांच के दौरान टीटीईयू ने यह मामला पकड़ा है। जयपुर में एक किताब की दुकान में विवाद हो गया, जिसमें लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर कार नहर में गिर गई।
कार में सवार 3 लोग थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया। सवाई माधोपुर में एक मकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। बीकानेर के बजरंग धोरा इलाके में एक गरीब की झोपड़ी में खाना बनाते समय अचानक आग लग गई, जिससे झोपड़ी जलकर खाक हो गई। बूंदी में वन विभाग की नर्सरी में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। करौली में तेज रफ्तार बस से एक राहगीर को कुचल दिया। उसने हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर में खेत में काम कर रहे किसान पर हाईटेंशन तार गिरने से किसान की मौत हो गई। उदयपुर के सायला क्षेत्र के आबादी एरिया में पैंथर ने एक गाय का शिकार कर लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना 92 दिन से जारी है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर यह धरना किया जा रहा है। बांसवाड़ा में युवा मोर्चा नगर मंडल ने अंबेडकर भवन का उद्घाटन करने के लिए को लेकर नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ में बिजली कटौती को लेकर दुकानदारों ने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराई है और इस दौरान ग्रामीणों की जेईएन से तीखी नोकझोंक भी हुई। उदयपुर में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय समिति की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। चूरू के तारानगर में पंचायती राज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट और चूरू एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अग्रवाल समाज ने ज्ञापन सौंपा है। कोटा में नगर विकास न्यास कार्यालय में वार्ड 31 के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अजमेर के केकड़ी में घंटा घर के नजदीक बने पानी के प्याऊ पर अतिक्रमण का बीजेपी पार्षदों ने विरोध किया है। अजमेर शहर में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई का आप ने विरोध किया है। बीकानेर में 7वें वेतनमान और प्रोबेशनर्स को लेकर आमरण अनशन शुरू हो गया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने और असिस्टेंट लेक्चरर अनशन पर बैठे हैं। भीलवाड़ा के बिजौलिया में धार्मिक कार्यक्रम में वाहन की टक्कर से हाथी की मौत पर संतों और महावतों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चूरू कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों को कलेक्टर मामले में बाड़मेर के राजकीय कार्मिकों ने प्रदर्शन का रोष जताया। उन्होंने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रणव गुप्ता ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 30 जून तक कट ऑफ डेट मानी थी, जिसके आधार पर रिक्त हुए सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज शाम से 3 विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन उपचुनाव होने की वजह से ये पूरे जिले में लागू की गई है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका में इंदिरा पार्क और चिल्ड्रन पार्क के बीच 5 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की गई, जिसमें शहर के अनेक बोलीदाताओं ने भाग लिया। श्रीगंगानगर नगर व्यास की कुंज विहार विस्तार के 5 आवासीय भूखंडों की खुली बोली का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीगंगानगर वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्रीगंगानगर में 4 दिनों बाद सरकारी बैंकों के खुलने के बाद एक बार फिर से बैंकों में ग्राहकों की आवाजाही देखने को मिली है। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। अलवर में एसपी ने होली और शब बारात के त्योहार को सद्भावना और शांति व्यवस्था से बनाए रखने की अपील की। बूंदी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 दिवसीय आरोग्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। चूरू में कर्मचारियों के धरने को सुलझाने के लिए संभागीय आयुक्त और कर्मचारियों के बीच 2 घंटे तक लंबी वार्ता हुई। बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि एसडीएम चूरू का तबादला आदेश मिलने पर ही कामकाज शुरू होगा। डूंगरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक ईडीपी सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ओला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हेतु आए बजट का उपयोग करने के निर्देश दिए। दौसा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
सूरजपुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली स्टाफ और विद्यार्थियों से सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। स्मार्ट सिटी अजमेर में चल रहे विकास कार्यों का कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निरीक्षण किया। सुबह अधिकारियों की टीम के साथ कलेक्टर ने एलिवेटेड रोड, अनाज सागर चौपाटी, अर्पण हाट सहित कई जगहों का दौरा कर रिपोर्ट ली। बीएसएफ जोधपुर के आईजी पंकज कुमार ने जैसलमेर की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। बीकानेर के राजकीय एसएस कॉलेज में एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 460 कैंडिडेट्स ने भाग लिया। भरतपुर के बयाना के सीएससी पर आरपीएस के कैंप का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया कि कैंप में शिशु रोग, दंत रोग, नेत्र रोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। अलवर पुलिस लाइन का घुड़ साल से एक घोड़ी कम हो जाएगी। पुलिस के लिए 12 साल से तैनात शाहीन घोड़े को नीलाम किया जाएगा। अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कलाकारों ने शहर के हृदय स्थल सुभाष उद्यान के चारों तरफ बनी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग की है। भरतपुर के बयाना में एक फाइनेंस कंपनी की ओर से जरूरतमंद पढ़ने वाले 126 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। राजसमंद की गीता लोहार ने झारखंड में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में 10 किलोमीटर लंबी रेस वॉक में पहला स्थान हासिल किया है। गोल्ड मेडल मिलने के बाद गीता आगे इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जाना चाहती है। टोंक में स्कूल में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया और जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्नैक कैचर की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन पकड़ में नहीं आए। कोटा में बुधवार को 107 साइट पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इनमें 3214 लाभार्थियों को पहली डोज लगाई गई। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए बुधवार को चिकित्सा विभाग की 409 टीमों ने 5813 घरों का सर्वे किया। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक फागुनी लक्खी मेला शुरू हो गया है। बाबा श्याम के वार्षिक फागुनी लक्खी मेले का समापन 26 मार्च को होगा। कोटा में रामधाम सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से फागोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि उत्सव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। रोड सेफ्टी के पहले सेमीफाइनल में इंडिया लीजेंड्स ने वेस्टइंडीज लीजेंड्स को 12 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ